मनन में गरीबों से बात तक करना भी बुरा समझता था, इसलिए अक्सर लोग उसे नापसंद करते थे। एक रोज बादशाह शिकार करने गया, किसी जानवर का पीछा कर रहा था कि उसका घोड़ा बेकाबू होकर दूर निकल गया। तमाम नौकर सिपाही वजीर सब बिछड़ गए और बादशाह तन्हा रह गया। इतने में एक किसान ने बादशाह के घोड़े की रुकाब पकड़ ली। इसकी शक्ल हूबहू बादशाह से मिलती थी। फर्क ये था कि इसकी पोशाक और हालत गरीबों जैसी थी। इसने बादशाह से कहा कि मैं 3 दिन से हुजूर की ड्यूटी पर भूखा प्यासा चला आ रहा हूँ, मगर कोई मेरी फरियाद नहीं सुनता। बादशाह फरीब को मेले कचीले कपड़ों में देखकर ये कहते हुए आगे बढ़ गया कि मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करता। गरीब किसान फिर भी इसके पीछे पीछे चलता रहा, यहाँ तक कि बादशाह एक तालाब पर पहुंचकर घोड़े से उतरा। इसने ताज और कपड़े उतार कर एक तरफ रखे और नहाने के लिए तालाब में उतर गया। जब बादशाह तालाब में उतर चुका तो गरीब किसान ने बादशाह के कपड़े पहनकर ताज सर पर रख लिया। बादशाह के घोड़े पर सवार होकर रफू चक्कर हो गया। किसान बादशाह थोड़ी ही दूर गया था कि उसे शाही नौकर चाकर मिल गए, जिन्होंने उसे बादशाह समझकर अदब से सलाम किया और उनके साथ शाही महल में चला गया। असल बादशाह तालाब से नहाकर बाहर निकला तो कपड़े, ताज और घोड़ा कुछ भी मौजूद ना था। वो बहुत घबराया, मगर अब क्या हो सकता था। नाचार गरीब किसान के मेले कपड़े पहने और कई दिन तक फाका करने और भटकने के बाद शहर पहुंचा, मगर अब इसकी ये हालत थी कि जिससे बात करता कोई मुंह न लगाता, और जब ये कहता मैं तुम्हारा बादशाह हूँ तो लोग उसे पागल समझकर हंस देते। 2-3 हफ्ते उसी तरह गुजर गए। जब इस पागल का किस्सा बादशाह की मां ने सुना तो उसे बलवा कर इसके सीने पर तल का निशान देखा कर, जिससे उसकी सच्चाई की तस्दीक हो गई। किसान ने असली बादशाह की ये हालत देखकर कहा, क्या तुम वही शख्स हो जो दौलत और हुकूमत के घमंड में गरीबों की फरियाद नहीं सुनते थे? उसी की सजा देने के लिए मैंने ये सब किया था। अगर तुम घमंड छोड़कर रहम व इंसाफ का इकरार करो तो मैं तुम्हारा ताज व तख्त वापस करने को तैयार हूँ, वरना अभी कत्ल का हुक्म भी दे सकता हूँ। ये सुनकर बादशाह ने आजिज़ी और नदामत के साथ अपनी गलती तस्लीम की और किसानों से ताज व तख्त वापस देकर घर चला गया, जिसके बाद बादशाह ने अपनी इस्लाह की और चंद दिनों में इसकी नेक नामी का डंका दूर दूर तक बजने लगा। नामी लकड़हारा अपनी बीवी और बेटी के साथ रहा करता था। वो लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन वो जंगल में जा रहा था कि उसे किसी के रोने की आवाज आई। इसने इधर उधर देखा और आगे बढ़ गया, लेकिन आवाज फिर आने लगी। अब वो आवाज की सिमत बढ़ा। थोड़ी दूर जाकर देखा तो एक बच्चा रो रहा था। समीर ने बच्चे से रोने की वजह पूछी तो बच्चे ने कहा कि मेरे माँ बाप कल इस नहर में डूब गए और मैं अकेला रह गया। समीर ने कुछ सोचा और इस बच्चे को घर ले गया। बच्चे को बीवी के हवाले करके वो लकड़ियां काटने चला गया। आज इसे लकड़ियां लेकर बाजार जाना था। वो बाजार गया तो एक फैक्ट्री के सेठ ने इससे कहा कि आज से तुम्हारी सारी लकड़ियों में ही खरीदूंगा। ये सुनकर समीर खुश हो गया। सेठ ने उसे दोगुनी रकम दी थी। इसने बच्चे के लिए कुछ कपड़े खरीदे और घर आया। घर आकर उसे पता चला कि बच्चे का नाम हमजा है। दूसरे दिन वो फिर बाजार गया। आज सेठ ने इससे कहा कि मुझे अपने काम के लिए एक ईमानदार आदमी की जरूरत है और तुम इस काम के लिए बेहतरीन रहोगे। क्या तुम ये काम करोगे? समीर ने खुश होकर हाँ कर दी और दूसरे दिन से काम पर जाने लगा। इसकी आमदनी बढ़ गई। साल बीत गए। हमजा और समीर की बेटी अब एक हो गए। सेठ अब बूढ़ा हो चुका था।
इसने अपनी फैक्ट्री समीर के नाम कर दी और खुद मुल्क से बाहर अपने बेटे के पास चला गया। कुछ अरसे में समीर ने शहर में अपना बंगला बना लिया था। अब वो लोग इस बंगले में रहने लगे। समीर ने हमजा की शादी अपनी बेटी से कर दी। अब वो लोग हंसी खुशी रहने लगे। नेकी कभी रायगा नहीं जाती।